क्या है? योग का भंडार है। मनुष्य सृष्टि का बाप योग की प्रैक्टिस करके योग का भंडार बनता है। आत्माओं का बाप योग नहीं लगाता, योग की प्रैक्टिस करता है नहीं, वो योग का भंडार नहीं है। योग माने लगाओ, लगन, प्यार। वो आत्माओं का बाप प्यार का सागर है या ज्ञान सूर्य है? ज्ञान का सागर है। सागर तो धरणी से चिपक के रहता है। अरे सागर धरणी माता को गोद में लेके रहता है या नहीं रहता है? तो सूर्य है या सागर है? वो सूर्य है। वो ज्ञान सूर्य सदैव डिटैच है और सागर धरणी से अटैच है। वो सागर ज्ञान का सागर सुख का सागर भी है। क्या? सुख का सागर भी है, प्यार का सागर भी है। प्यार जो है वो इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय मन के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा प्यार होता है। बाप भी कहते हैं सुख लेना है, सुख देना है। इंद्रियों के द्वारा ही सुख लेंगे देंगे कि बिना इंद्रियों के सुख दुख का लेन होता है, लेन देन होता है? इंद्रियों के द्वारा सुख का लेन देन होता है। तो सुख का देना और 21 जन्मों तक सुख का देना, ये कौन दे सकता है? कौन सी आत्मा दे सकती है? आत्माओं का बाप या आत्माओं का बाप जिसमें प्रवेश करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, जिसमें प्रवेश करता है, उसकी बात है। प्रवेश करने मात्र से कोई सुख की दुनिया में नहीं जाता। कितने साल हो गए प्रवेश किए हुए? 80 साल हो गए। प्रवेश करने से कोई सुख की दुनिया में चला गया? नहीं। प्रवेश करने से कोई सुख की दुनिया में नहीं जाता। कब जाता है? जिसमें प्रवेश करता है वो बाप समान बने। कैसा बने? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बने। तो जब वो स्वयं बनता है तब सुख शांति से भरपूर दुनिया का निर्माण करता है। ऐसा संगठन तैयार करता है जिसे राजधानी कहा जाता है। दुनिया में जितने भी देश हैं, उन देशों की जितनी भी अलग अलग राजधानियां हैं, उन राजधानियों में सबसे जास्ती पावरफुल राजधानी, सबसे जास्ती पावरफुल संगठन इकट्ठा करता है। संगठन माने यूनिटी। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो वो प्योरिटी का जो आधार है, पवित्रता का सागर है, उसकी यादगार शिवलिंग है। क्या? वो एवर प्योर है। प्रैक्टिकल में
सिर्फ कहे एवर प्योर एवर प्योर एवर प्योर, तो कोई मानेगा? कर्म करके दिखाए ना एवर प्योरिटी का। तो वो कर्म है जो प्रबल कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय नहीं, प्रबल कर्म इंद्रिय। कौन सी? काम इंद्रिय। जिस काम इंद्रिय के ऊपर कोई विजय नहीं पाता, कोई काम विकार को भस्म नहीं करता, उस एक का ही यादगार है कामदेव को भस्म किया। तो कोई बाहर का मनुष्य था या अंदर की चीज है? वो अंदर की चीज है, उसको भस्म किया, राख बना दिया। जो अनेक जन्मों तक वो कामांग और वो कामना रहती ही नहीं, मर्ज हो जाती है 21 जन्मों के लिए।